Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel टॉपर्स बायोलॉजी। बच्चों, टॉपर्स बायोलॉजी में आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा स्टैंडर्ड 11th, 4th नंबर का चैप्टर है एनिमल किंगडम और आज है हमारा डे 1। सो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है एनिमल किंगडम का स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 4। बच्चों, एनिमल किंगडम जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी नीट की एग्ज़ाम के लिए। इवन आपकी जो स्कूल की एग्ज़ाम है इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। बट जैसे अगर हम बात करते हैं नीट की, तो नीट में हर साल बच्चों 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। 12 मार्क्स मतलब 3 क्वेश्चन हो गए आपकी नीट की एग्ज़ाम के लिए। तो 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। बट बच्चों, ये जो चैप्टर है काफ़ी सारे बच्चों को ये चैप्टर बहुत लेंदी लगता है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड लगता है? तो उसका रीज़न है कि काफ़ी सारे काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमको यहाँ पे रटने पड़ते हैं नीट की एग्ज़ाम के लिए। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये जो चैप्टर है तो इसकी काफ़ी सारी वीडियो लेक्चर हो सकते हैं। तो प्लीज़ वॉच ईच एंड एवरी वीडियो लेक्चर, जिससे हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपके इस चैप्टर में से जो 3 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तीनों के 3 एमसीक्यू आप नीट की एग्ज़ाम में सॉल्व करके आ जाए और आपको 12 मार्क्स आसानी से मिल जाए। ये हमारी कोशिश होगी। चलो, तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने देखा कि आज का जो हमारा चैप्टर है वो है स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। टुडे इज़ अ डे 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को जो हमने अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दूसरा कि ये जो क्लासिफिकेशन करने के लिए हमने एनिमल्स के कौन से कैरेक्टर्स लिए हैं, कौन से फीचर्स के बेस पे हमने एनिमल को फर्दर क्लासिफाई किया है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बच्चों, जैसे हम जानते हैं कि देर आर ओवर मिलियन स्पेसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन क्लासिफाइड टिल नाउ। आज तक हमने मिलियन स्पेसीज एनिमल की, बहुत सारी मिलियंस ऑफ स्पेसीज को हमने क्लासिफाई किया है। जैसे आप अपने आजू बाजू देखते हो तो आपको अलग अलग तरह के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, एलिफेंट हो गया आपका, फिर आपके घर में कोई डॉग होता है, डॉग हो गया, फिर बर्ड से मीन्स के एव्स हो गया, फिर आपके समझो कि आपने लिजार्ड देख लिया कोई दीवार पे, तो लिजार्ड भी एक तरह का एनिमल से, फिश से। तो अब देखो कि ये जो अलग अलग तरह के एनिमल्स हमारे आजू बाजू होते हैं। अब ये सारे जो एनिमल्स है बच्चों, इनका आप स्ट्रक्चर देखोगे, इनका जो हम बॉडी फॉर्म देखेंगे ये डिफरेंट है। आपको जो एलिफेंट है ना, वो एलिफेंट डॉग से अलग लगता है। आपको बॉडी स्ट्रक्चर एलिफेंट का अलग है, डॉग का अलग है। इवन डॉग और फिश को अगर आप कंपेयर करो तो जैसे डॉग टेरेस्ट्रियल एनिमल से, जबकि अगर फिश की बात करो तो वो पानी में एक्वेटिक एनिमल्स हैं। तो दोनों के मतलब के दोनों का जो बॉडी फॉर्म है, दोनों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डिफरेंट है। अब जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो आप देखो कि जो गॉट है उससे काफ़ी अलग है। तो ये जो मतलब वी ऑल आर एनिमल्स, हम सब लोग एनिमल्स है, बट हम सबको हमने अलग अलग ग्रुप में रखा हुआ है। जैसे फिश आपका अलग ग्रुप में हमने रखा हुआ है, जो मेमल्स है उनको हमने अलग ग्रुप में क्लासीफाई किया है। तो बच्चों, आप देखो कि इन सब के अंदर कुछ न कुछ डिसिमिलरिटी है, बट कुछ सिमिलरिटी भी तो है ना इनके अंदर। जैसे आप देखो कि जो मेमल्स है, तो सारे जो मेमल्स है ना वो जो यंग वंस होते हैं उनको जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। तो कुछ कैरेक्टर इनके बीच में कॉमन भी है। तो आप देखो कि इतनी सारी स्पेसीज है, ये सारे स्पेसीज को हमने क्लासिफाई किया है अलग अलग ग्रुप में, जिससे क्योंकि हम हर एक एनिमल्स को
और हर एक एनिमल्स की जो डिफरेंट डिफरेंट मिलियंस ऑफ स्पेसीज है, हर एनिमल के बारे में हम इंडिविजुअली तो नहीं पढ़ सकते, बिकॉज हम कोई कंप्यूटर थोड़ी ना है कि हम हर जो एनिमल्स है उनके बारे में हमको याद रहे। तो हमने क्या किया है कि हमारी जो स्टडी है वो इजी हो जाए, इसके लिए हमने जो अलग अलग ग्रुप के एनिमल्स है तो जिनमें कैरेक्टर सिमिलर है उनको हमने एक ही ग्रुप में रखा हुआ है, और जिनके कैरेक्टर डिसिमिलर है, अलग अलग है, तो उनको हमने अलग ग्रुप में रखा हुआ है। तो हमने कौन से कैरेक्टर्स लिए, जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देयर आर मिलियंस स्पेसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन क्लासिफाइड एंड दे ऑल आर डिफर इन बॉडी स्ट्रक्चर एज वेल एज इन बॉडी फॉर्म, अलग है, बट इनके बीच में कुछ फंडामेंटल कॉमन कैरेक्टर्स भी है, कुछ फंडामेंटल कॉमन कैरेक्टर्स भी है। तो ये जो फंडामेंटल कॉमन कैरेक्टर्स है इसके बेस पे हमने ये एनिमल को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया है। तो अभी जो हम देखने वाले वो है कि फीचर्स, कौन से फीचर्स है या कौन से कैरेक्टर है जिसको हमने यूज किया है, बराबर, जिसको हमने यूज किया है एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए, एनिमल को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करने के लिए हमने जो कैरेक्टर, जो फीचर्स हमने यूज किए हैं उस फीचर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसे फर्स्ट हमारा जो फीचर्स है, फर्स्ट बच्चों ये जो फीचर्स है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो फीचर्स हम अभी जो बात कर रहे हैं, फीचर्स या तो जो कैरेक्टर है, तो वी यूज दिस फीचर्स और कैरेक्टर, बराबर, कैरेक्टर, और इन कैरेक्टर के बेस पे हमने एनिमल को क्लासिफाई किया है। तो फर्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है वो कैरेक्टर है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो बच्चों कि फर्स्ट हमने कौन सा फीचर्स यूज किया है, मतलब कौन से कैरेक्टर हमने यूज किए, किसके बेस पे हम एनिमल को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। तो जैसे फर्स्ट हमारा कैरेक्टर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देखो बच्चों कि ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे एनिमल को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो हम एनिमल को 3 अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट आपकी कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट हमारी कैटेगरी होगी, फर्स्ट जो होगी वो होगी सेल्यूलर लेवल, सेल्यूलर लेवल। तो आप देखो बच्चों कि ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो देर आर सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स होते हैं कि जिनकी बॉडी सिर्फ सेल से बनी हुई है। हाँ, दे आर मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स। जैसे हमने देखा कि एनिमल किंगडम में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं दे ऑल आर मल्टी सेल्यूलर, दे ऑल आर मल्टी सेल्यूलर। दूसरा, दे ऑल आर हिटेरोट्रॉफिक एंड यूकैरियोटिक एनिमल्स, यूकैरियोटिक एनिमल्स। तो आप देखो कि कुछ ऐसे एनिमल्स है कि जिनकी बॉडी जो है ना बच्चों वो सेल से बनी हुई है, सेल से, बराबर। जैसे एग्जाम्पल होगा आपका पोरिफेरा मीन्स के स्पॉन्जिस। अब देखो एग्जाम्पल बच्चों, एग्जाम्पल प्लीज याद रखना, हर एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो हमारा एग्जाम्पल होता है स्पॉन्जिस। स्पॉन्जिस मीन्स पोरिफेरा। अब देखो कि जो स्पॉन्जिस होते हैं, जो पोरिफेरा होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो सेल से बनी हुई होती है। मीन्स के बॉडी ऑफ स्पॉन्जिस कंसिस्ट्स ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारे सेल्स होंगे तो सेल्स से बनी हुई होती है। और ये जो सेल्स होते हैं, दिस सेल्स डू नॉट फॉर्म टिश्यू। ये जो सेल्स है ये टिश्यू नहीं बनाते हैं, ये टिश्यू नहीं बनाते। अब ये जो इनकी जो बॉडी होती है ये सेल से बनी हुई होती है, स्पॉन्जिस की बॉडी, और ये जो सेल्स है ना ये टिश्यू नहीं बनाते हैं। अब ये जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, ज़्यादा मिलके भी काम कर सकते हैं, कम मिलके भी काम कर सकते हैं, या तो ज़्यादातर ये जो सेल्स होते हैं ये इंडिपेंडेंटली
काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो बच्चों जैसे देखो फर्स्ट हमारा जो नीट का क्वेश्चन आएगा आपका वो ये है कि आपको नीचे एग्जाम्पल दिए होंगे ए बी सी डी ऐसे एग्जाम्पल। जैसे आपको दिया होगा ए में एग्जाम्पल दिया होगा आपका सिलेंटेरेटा, बी में जैसे आपको एग्जाम्पल दिया होगा स्पॉन्जिस, और आपको पूछा जाएगा कि भाई इनमें से कौन से एनिमल्स की बॉडी सेल्यूलर लेवल, मतलब या तो इनमें से कौन से एनिमल्स में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो आपका राइट जो ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा हमारा स्पॉन्जिस। सेकेंड आप देखो कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जिनकी बॉडी टिश्यू से बनी हुई होती है। जो सेल्स होते हैं तो सेल्स डिफ्रेंशिएटेड होते हैं एंड दे फॉर्म टिश्यू, बट ये जो टिश्यू होते हैं ये ऑर्गन नहीं बन पाते। मीन्स के सिर्फ टिश्यू लेवल बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कुछ एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो जैसे हमारा जो सेकेंड आपका जो ऑप्शन आएगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो सेकेंड हमारा होगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ एनिमल्स होते हैं कि सम एनिमल शोज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इसमें आपका एग्जाम्पल कौन सा होगा, तो हमारा एग्जाम्पल होगा सिलेंटेरेट्स। जो सिलेंटेरेट्स होते हैं जैसे एग्जाम्पल आप ले लो बच्चों हाइड्रा, हाइड्रा आपका सिलेंटेरेट्स है। तो जो सिलेंटेरेट्स होते हैं एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों आपका, एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रा। हाइड्रा मीन्स सिलेंटेरेट्स। तो आप देखो बच्चों कि जो सिलेंटेरेट्स होते हैं मीन्स के हाइड्रा, तो हाइड्रा के अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सिंपल हमारा एग्जांपल याद रखना है आपको हाइड्रा। अब जैसे आप देखो कि पोरीफेरा हो गया आपका, जिनके अंदर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दूसरा हो गया आपका सिलेंटेरेटा, बराबर। तो सिलेंटेरेटा में अब देखते हो तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाए जाता है। बाकी सारे जो एनिमल्स हैं जैसे प्लेटीहेलमिन्थस हो गया आपका, फिर एस्केलमिन्थस हो गया, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, हेमिकॉर्डेटा है, तो ये सारे बाकी के जो सारे एनिमल्स होते हैं इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो थर्ड जो होगा हमारा बच्चों वो होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों याद रखो कि फर्स्ट जो हमारा कैरेक्टर्स हैं, हमने जो एनिमल को अलग अलग ग्रुप में जो क्लासिफाई किया है तो उसमें हमने जो फर्स्ट कैरेक्टर्स या तो जो फर्स्ट हमने फीचर्स लिया है वो है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तब देखो कि जिनकी बॉडी सिर्फ सेल से बनी हुई है उनको हमने अलग ग्रुप में रख दिया। जिनकी बॉडी सिर्फ टिश्यू से बनी हुई है मीन्स कि जिनके बॉडी के अंदर ऑर्गन नहीं है तो उन सबको हमने अलग ग्रुप में रख दिया, जैसे कि उनको हम बोलते हैं सिलेंटेरेट्स। और जिनकी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उनको हमने अलग ग्रुप में रख दिया। अब सेकेंड जो हमारा कैरेक्टर्स होगा, सेकेंड कैरेक्टर्स या तो सेकेंड फीचर्स, तो सेकेंड फीचर्स होगा हमारा जर्म लेयर। जर्म लेयर। अब देखो बच्चों जर्म लेयर, तो जर्म लेयर के बेस पे भी हम एनिमल को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर व्हाट इज जर्म लेयर, जर्म लेयर क्या होता है, जर्म लेयर क्या होता है उसकी हम बात करते हैं। तो जैसे आप देखो बच्चों कि जो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम हम अभी बाद में भी बात करेंगे बट अभी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे जो हमारा एनिमल किंगडम होता है, यहाँ पे मैं रफली एक लिख रहा हूं कि जो हमारा एनिमल किंगडम होता है, एनिमल किंगडम, ये जो एनिमल किंगडम है इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 सब किंगडम। एनिमल किंगडम को हम 3 सब किंगडम में क्लासिफाई करते हैं। 3 एनिमल जो किंगडम है ना आपके, उसको वापस हमने 3 अलग अलग सब किंगडम में क्लासिफाई किया है। जैसे आपका
फर्स्ट सब किंगडम होगा आपका मेसोजोवा, मेसोजोवा। सेकेंड जो हमारा सब किंगडम होगा वो होगा हमारा पेराजोवा। ये भी आपकी नीट की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पेराजोवा। और जो थर्ड होता है हमारा, थर्ड वो होता है हमारा यूमेटाजोवा, यूमेटाजोवा। अब आप देखो कि हमको तो सिर्फ पढ़ना है पेराजोवा और यूमेटाजोवा के बारे में। पेराजोवा मतलब क्या होता है कि जिनकी जो बॉडी होती है, जिनकी बॉडी में पोर्स होते हैं, मीन्स के कोई डाइजेस्टिव ट्रैक भी नहीं होता है, जिनकी बॉडी में कोई डाइजेस्टिव ट्रैक भी नहीं होती है, केनल सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी होती है, केनल होता है, बराबर। जिनको मतलब हम बोलते हैं पेराजोवा, पेराजोवा वो आएगा आपका पोरीफेरा। अब देखो पोरीफेरा में वही ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी में स्पोर्स होते हैं, पोर्स होते हैं। तब देखो जिनकी भी बॉडी में पोर्स होंगे वो सारे एनिमल को हमने कौन से ग्रुप में रखा हुआ है, वो सारे एनिमल को हमने पोरीफेरा में रखा हुआ है, सॉरी वो सारे एनिमल को हमने पोरीफेरा में रखा हुआ है। तब देखो और बाकी सारे जो एनिमल्स है उन सारे एनिमल्स को हमने यूमेटाजोवा में रखा हुआ है। तो आप देखो कि जो जर्म लेयर की बच्चों अगर हम बात करते हैं जर्म लेयर की, तो जो यूमेटाजोवा होता है, मीन्स के हम 11 फाइलम के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ 11 फाइलम के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपका हो गया पोरीफेरा, फिर सिलेंटेरेटा, टेनोफोरा, फिर हो गया आपका प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस हो गया हमारा, फिर एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलुस्का, इकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये 11 फाइलम के बारे में हमको पढ़ना है, बराबर, इस चैप्टर के अंदर एनिमल किंगडम में। सो वी हैव टू स्टडी ओनली 11 फाइलम, जिनको हम बोलते हैं मेजर फाइलम। तो अब देखो, तो जो पेराजोवा होता है, पेराजोवा उसके अंदर आपका कौन आएगा, पोरीफेरा आएंगे। पोरीफेरा के बाद जो भी है, पोरीफेरा के बाद जो भी है, जैसे कि आपका एस्केलमिंथस हो गया, प्लेटीहेलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सारे आपके यूमेटाजोवा में आएंगे, यूमेटाजोवा में। अब आप देखो जो यूमेटाजोवा में जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो अर्ली एम्ब्रियो होता है, अर्ली एम्ब्रियो एक्वायर्ड फंडामेंटल सेल लेयर्स, एक प्रोसेस होती है इनके अंदर जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। याद रखो एक प्रोसेस होती है, मैं आपको जर्म लेयर क्या होता है उसके बारे में बता रहा हूं। एक प्रोसेस होती है हमारी गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन। अब देखो बच्चों गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन मीन्स के इन यूमेटाजोवा, जो यूमेटाजोवा होता है उनके जो अर्ली एम्ब्रियो होता है, जो शुरुआत वाला जो एम्ब्रियो होता है, तो अर्ली एम्ब्रियो एक्वायर्स सम फंडामेंटल सेल लेयर्स। तो ये जो फंडामेंटल सेल लेयर्स होते हैं मीन्स के बाय द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन मीन्स व्हाट, तो गैस्ट्रुलेशन मीन्स एक्वायर्ड फंडामेंटल सेल लेयर्स, एक्वायर्ड फंडामेंटल सेल लेयर्स इन यूमेटाजोवा बाय अर्ली एम्ब्रियो। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। तो जो यूमेटाजोवा का जो शुरुआत वाला जो एम्ब्रियो होता है जिसको हम बोलते हैं अर्ली एम्ब्रियो, ये अर्ली एम्ब्रियो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस से कुछ फंडामेंटल सेल लेयर बनाता है। और ये जो सेल लेयर होते हैं जिनको हम बोलते हैं जर्म लेयर, जिनको हम बोलते हैं जर्म लेयर। अब ये जो जर्म लेयर होते हैं इसमें से ही हमारे अलग अलग ऑर्गन बनते हैं। जैसे आप देखो जो किडनी होता है वो भी हमारा जर्म लेयर में से बनता है। जैसे हमारा हार्ट है तो ये भी हमारा जर्म लेयर में से बनता है। तो आप देखो ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर, तो हमारे पास दो तरह के एनिमल्स होते हैं। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स। अब देखो तो फर्स्ट जो होता है हमारा कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर 2 जर्म लेयर होते हैं, 2 जर्म लेयर, जिनको हम बोलते हैं डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, जिनको हम बोलते हैं डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब देखो
डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? जैसे मैंने आपको अभी बताया बच्चों कि हमको 11 फाइलम के बारे में स्टडी करना है। पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टेनोफोरा, इनके बारे में हमको स्टडी करना है। अब इनमें से आप देखो तो कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर 2 जर्म लेयर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं डाइप्लोब्लास्टिक। वो कौन है हमारा? सिलेंटेरेट्स। जो सिलेंटेरेट्स हैं, जो हमारे सिलेंटेरेट्स है, एग्जाम्पल याद रखना है कि जो सिलेंटेरेट्स होता है, जिसको हम कॉमनली स्नीडेरिया भी बोलते हैं, तो जो स्नीडेरियंस होते हैं दे आर डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। स्नीडेरिया जिसको हम कॉमनली सिलेंटेरेट्स भी बोलते हैं। तो बच्चों स्नीडेरिया आपके कैसे होते हैं, सिलेंटेरेट्स कैसे होते हैं? डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, मीन्स के 2 जर्म लेयर होते हैं, 2 जर्म लेयर होते हैं। वो कौन से होते हैं 2 जर्म लेयर? तो आपका एक जो जर्म लेयर होता है वो होता है हमारा इक्टोडर्म। दूसरा जो जर्म लेयर होता है वो होता है हमारा इंडोडर्म। याद रखो, ये सारे आपके नीट के क्वेश्चन है, ये सारे आपको नीट में पूछे जाते हैं। तो जो सिलेंटेरेट्स होते हैं दे आर डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, मीन्स के इनके अंदर 2 जर्म लेयर होते हैं, 2 जर्म लेयर होते हैं। दूसरे अब देखोगे तो बाकी के सारे जो एनिमल्स है वो आपके ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। तो दूसरा जो हमारा आएगा बच्चों वो है हमारा ट्राइप्लोब्लास्टिक। एनिमल्स। अब जो ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं बच्चों, इनके अंदर 3 जर्म लेयर्स होते हैं, 3 जर्म लेयर होते हैं। याद रखना, इक्टोडर्म तो होगा आपका, इंडोडर्म भी होगा, ये दोनों के बीच में एक जर्म लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं मेसोडर्म। क्या बोलते हैं? मेसोडर्म। तो इक्टोडर्म होगा आपका, इक्टोडर्म। दूसरा हमारा कौन सा होगा? मेसोडर्म होगा, मेसोडर्म। और तीसरा होगा हमारा इंडोडर्म। तो याद रखो बच्चों कि जो ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं दे हैव 3 जर्म्स लेयर्स, नेमली इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। तो ये हमारा सेकेंड फीचर्स हो गया, जर्म लेयर। थर्ड जो हमारा फीचर्स होता है वो है आपका सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री। थर्ड जो होगा हमारा वो होगा सिमेट्री। सिमेट्री के अकॉर्डिंग बच्चों अगर आप देखते हो तो हमारे पास 2 तरह के एनिमल्स होते हैं, एक एसिमेट्रिकल एनिमल्स और दूसरे होते हैं हमारे सिमेट्रिकल एनिमल्स। तब देखो तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स। एक होता है आपका, एक जो होगा हमारा वो होगा हमारा एसिमेट्रिकल, और दूसरा जो होगा हमारा वो होगा हमारा सिमेट्रिकल। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। तो अब देखो बॉडी सिमेट्री के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 तरह के एनिमल्स हो गए। एक एसिमेट्रिकल मतलब ऐसे एनिमल्स के जिनकी बॉडी को, एन एनिमल्स हुज बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाल्फ्स बाय एनी प्लेन्स। कोई भी ऐसा एनिमल्स है कि जिसकी बॉडी को हम कहीं से भी काटे बट 2 सही टुकड़े नहीं लगते, 2 सही। जैसे समझो कि ये हमारा एनिमल्स है, इसको अगर मैं यहाँ बीच में से काटता हूं तो भी ये पार्ट हमारा अलग है और ये पार्ट हमारा अलग हो जाता है, बराबर। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में कोई भी सिमेट्री नहीं होती है उनको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल। बाकी दूसरे जो एनिमल्स होते हैं सिमेट्रिकल मीन्स के एन एनिमल हुज बॉडी कैन बी कट या तो हुज बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाल्फ्स बाय 1 और मोर प्लेन, जिसको एक प्लेन से आप काटते हो या एक से ज्यादा प्लेन से काटते हो, बराबर। बट इनकी बॉडी
को आप दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो, तो उनको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल एनिमल्स। उनको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल एनिमल्स। अब जो आपके सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं बेटा, वो आपके दो अलग अलग तरह के होते हैं। एक, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी को अगर आप काटते हो, रेडियल सिमेट्री, मतलब मैं समझाता हूं आपको कि सिमेट्री के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो हमारे पास दो तरह के हो गए। एक रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। हाँ, इसके एग्जाम्पल याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट की एग्जाम के लिए। रेडियल सिमेट्री का आपका एग्जाम्पल होगा बच्चों, वो होगा आपका हाइड्रा। दूसरा, यही एग्जाम्पल आपको पूछे जाते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल होगा वो होगा जेलीफिश। जेलीफिश। अब देखो, हाइड्रा और जेलीफिश, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा नीट के अंदर कि भाई हाइड्रा या तो जेलीफिश है, इनमें किस तरह की बॉडी सिमेट्री पाई जाती है। मींस के दे आर एसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल, या इनके अंदर लेटरल बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है या रेडियल सिमेट्री। तो अब देखो, हाइड्रा और जेलीफिश में रेडियल सिमेट्री होती है। अब रेडियल सिमेट्री मतलब क्या? तो रेडियल सिमेट्री मीन्स बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाल्फ्स बाय, बराबर, टू इक्वल हाल्फ्स बाय एनी प्लेन थ्रू द सेंट्रल ऑफ द बॉडी फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। आप अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे हाइड्रा है, समझो हमारे पास एक बॉल है, अब बॉल को सेंटर से ऊपर से नीचे कहीं से भी काटो, बॉल के दो इक्वल टुकड़े होंगे, बराबर। तो इस तरह की जो सिमेट्री पाई जाती है उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, जिसमें आपको किसमें एग्जांपल होगा आपका हाइड्रा एंड जेलीफिश। बाकी जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री किस में पाई जाएगी? बाइलेटरल सिमेट्री ऑल वर्टिब्रेट्स एंड कुछ इनवर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। मींस के बाइलेटरल सिमेट्री आपकी ऑल वर्टिब्रेट्स, सारे वर्टिब्रेट्स में पाई जाएगी, एंड कुछ सम इनवर्टिब्रेट्स। अब देखो कि जो बाइलेटरल सिमेट्री होती है बच्चों, वो आपकी जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स है, मतलब इवन इंक्लूडिंग ह्यूमंस, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स है उनके अंदर जो बॉडी सिमेट्री पाई जाती है वो बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री पाई जाती है, बराबर। और कुछ इनवर्टिब्रेट्स होती है, उनके अंदर भी जो बॉडी सिमेट्री पाई जाती है वो बाइलेटरल होती है। अब बाइलेटरल सिमेट्री मींस क्या? तो बाइलेटरल सिमेट्री मींस के बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाल्फ्स। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाल्फ्स बाय सिंगल प्लेन। हम अगर मेरी बात करो, बरोबर, तो वी आर वर्टिब्रेट्स एनिमल, तो हमारी जो बॉडी है वो बाइलेटरल सिमेट्री है। अगर समझो कि ह्यूमन की बॉडी को, अगर मैं मेरी बॉडी को यहां से यू काटूंगा, अब देखो यहां से यू काटूंगा तो दो इक्वल पार्ट होंगे, लेफ्ट एंड राइट, एक ही प्लेन से। अगर मैं ऐसे काटूंगा तो नीचे वाला हमारा जो बॉडी पार्ट है वो डिफरेंट दिखेगा, ऊपर वाला जो बॉडी पार्ट है वो अलग दिखेगा। तो आप देखो बाइलेटरल सिमेट्रिकल जो होता है उसमें बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाल्फ्स बाय सिंगल प्लेन। और जो बाइलेटरल एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो मेन ऑर्गन होते हैं, जो चीफ ऑर्गन्स होते हैं, दे आर इन पेयर, ये पेयर में होते हैं। जैसे आप देखो तो हमारे पास दो लंग्स है, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। हमारे अंदर दो किडनी है, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। दूसरा आप देखो तो जैसे फीमेल की बात करें तो दो ओवरीज होती है, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। तो आप देखो जिनके अंदर बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री होती है उनके अंदर जो मेन ऑर्गन होते हैं वो पेयर में होते हैं। मेन ऑर्गन किस में होते हैं? वो आपके पेयर में होते हैं। तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट फीचर्स है, शायद ये आपने लिख लिया होगा, बराबर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, सो ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूं। अब हमारा फोर्थ जो
फीचर्स है बच्चों, फोर्थ नंबर का जो फीचर्स या तो कैरेक्टर, फोर्थ नंबर का जो हमारा फीचर्स है या तो कैरेक्टर है वो है हमारा बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है, काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स है। आपको चैप्टर को समझने के लिए ये जो फीचर्स है ये बहुत ही काम आएंगे आपको, चैप्टर को, पूरे चैप्टर को समझने के लिए। जो 11 फाइलम है उसको अच्छी तरह से समझने के लिए ये जो कैरेक्टर्स है या ये जो फीचर्स है ये आपको समझने पड़ेंगे। जैसे बॉडी कैविटी आप देखो तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। बॉडी कैविटी के अकॉर्डिंग हम एनिमल को 3 अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। जैसे आप देखो तो फर्स्ट जो हमारा है तो कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया आपका फ्लैट वर्म, जैसे एग्जांपल हो गया हमारा फ्लैट वर्म्स, एग्जांपल याद रखो, एग्जांपल फ्लैट वर्म। अब आप देखो बच्चों कि जो फ्लैट वर्म्स होते हैं तो फ्लैट वर्म्स में इनकी बॉडी में कोई भी कैविटी नहीं होती है एक्सेप्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो प्लीज रिमेंबर इन फ्लैट वर्म्स देयर इज नो कैविटी, देयर इज नो बॉडी कैविटी प्रेजेंट, बराबर, इनमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती है एक्सेप्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलावा कोई भी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो कैविटी होती है इसके अलावा कोई दूसरी बॉडी कैविटी नहीं होती है, कोई खड्डा नहीं होता है, सिंपल। तो ऐसे एनिमल को हम क्या बोलेंगे, बॉडी कैविटी है ही नहीं ना, बॉडी कैविटी नहीं है तो इनको हम बोलेंगे एसिलोमेटा। सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, यहां पे कैविटी को हम बोलते हैं सिलोम। तो जिनके अंदर, जिनकी बॉडी में कैविटी नहीं होगी उनको हम बोलेंगे एसिलोमेटा। तो एसिलोमेटा, एसिलोमेटा मीन्स देयर इज नो कैविटी, देयर इज नो बॉडी कैविटी। उसका एग्जाम्पल बच्चों, एग्जाम्पल बहुत, जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में आपको बताया कि इसके अंदर एग्जाम्पल आपको बहुत समझने पड़ते। एग्जाम्पल तो फ्लैट वर्म एसिलोमेटा है क्योंकि इनकी बॉडी में कोई भी कैविटी नहीं है। अब आप देखो कुछ एनिमल्स होते हैं कि जिनकी बॉडी में बॉडी कैविटी होती है बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जैसे अगर हमारी बात करें तो हमारी बॉडी वॉल है और बीच में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, बीच में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और ये बॉडी वॉल है। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और बॉडी वॉल, बराबर, ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और बॉडी वॉल के बीच में एक कैविटी है जो फ्लूइड से भरी हुई कैविटी है, बराबर, फ्लूइड फील्ड कैविटी प्रेजेंट, फ्लूइड फील्ड कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ऐसे एनिमल को हम बोलेंगे, क्योंकि इनके अंदर कैविटी है, तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलेंगे सिलोमेटा। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, तो ऐसे एनिमल को हम बोलेंगे सिलोमेटा, सिलोमेटा। और जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं सिलोम या तो बॉडी कैविटी। जो कैविटी होगी इट इज कॉल्ड बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी मतलब कैविटी है। अब आप देखो ट्रू सिलोम। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट की हम बात कर रहे हैं बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ट्रू कैविटी। चलो आपकी कैविटी तो है, कैविटी तो है जिसको हम बोलते हैं बॉडी कैविटी, बट ये बॉडी कैविटी ट्रू कैविटी कब कहलाएगी, मतलब कि ट्रू सिलोम कब हम बोलेंगे इसको, ट्रू सिलोम कब बोलेंगे। तो इफ दिस बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्मल एपिथेलियम। अगर बॉडी कैविटी तो है आपकी प्रेजेंट, बट ये बॉडी कैविटी में अगर मेसोडर्मल एपिथेलियम है तो ऐसी बॉडी कैविटी को हम बोलते हैं ट्रू कैविटी या तो ट्रू सिलोम, बराबर। तो ट्रू कैविटी का मतलब क्या होता है, ट्रू कैविटी ये आपकी स्कूल की एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और नीट की एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ट्रू कैविटी मीन्स व्हाट, तो इफ बॉडी कैविटी इज लाइन बाय मेसोडर्मल एपिथेलियम, epithelium, so such body cavity is called a true
ट्रू कैविटी या तो ट्रू सीलोम, इसको हम बोलते हैं ट्रू सीलोम। जो इनवर्टिब्रेट होते हैं उसमें जो कैविटी होती है वो मेसोथेलियम से लाइन होती है, मेसोथेलियम से लाइन होती है, जबकि वर्टिब्रेट में ये पेरिटोनियम से लाइन होती है। तो प्लीज रिमेंबर कि इसको भी मैं मिटा देता हूं। तो अब देखो ये क्वेश्चन जो अभी हम देख रहे हैं वो भी आपके नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ये तो मालूम पड़ गया कि ट्रू कैविटी मतलब क्या होता है कि इफ बॉडी कैविटी इज लाइन बाय द मेसोडर्मल एपिथेलियम, बॉडी कैविटी इज लाइन बाय मेसोडर्मल epithelium, so such body cavity is known as a true cavity। अब जो इनवर्टिब्रेट होते हैं, इनवर्टिब्रेट में जो बॉडी कैविटी होती है वो मेसोथेलियम से लाइन होती है। ये आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनवर्टिब्रेट invertebrates, so it is lined by mesothelium, please write down because it is very important for your NEET एग्जाम। तो इनवर्टिब्रेट में जो बॉडी कैविटी होती है इट इज लाइन बाय मेसोथेलियम, वेरेज इन वर्टिब्रेट बॉडी कैविटी इज लाइन बाय पेरिटोनियम, वेरेज invertebrates, so it is lined by peritoneum, so most important point for your NEET एग्जाम। आपकी नीट के एग्जाम के लिए ये जो पॉइंट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनवर्टिब्रेट्स बॉडी कैविटी इज लाइन बाय पेरिटोनियम, बॉडी कैविटी इज लाइन बाय पेरिटोनियम, अंडरस्टूड। नाउ अब आप देखो तो दो तरह के तो हो गए आपके मतलब एनिमल, बट मैंने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट हो गया कि जिनके अंदर बॉडी कैविटी होती ही नहीं है उनको हम बोलते हैं एसिलोमेटा, जिनके अंदर बॉडी कैविटी होती है उनको हम बोलते हैं सिलोमेटा। अब आप देखो कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जैसे कि राउंड वर्म की आप बात करो तो राउंड वर्म में आप देखो बच्चों, इन राउंड वर्म एग्जाम्पल हमारा क्या है कि इन राउंड वर्म, जो राउंड वर्म्स होते हैं तो इनके अंदर जो बॉडी कैविटी होती है इट इज, बॉडी कैविटी तो होती है बट इनको हम सिलोमेटा नहीं बोलेंगे। राउंड वर्म को याद रखो, राउंड वर्म जो होते हैं इनके अंदर बॉडी कैविटी तो होती है बट इट इज नॉट लाइन बाय मेसोडर्मल इपिथेलियम या तो मेसोथेलियम, देयरफॉर बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है बट सही में है ही नहीं। जैसे समझो आपके घर में खाली जगह है बट आप कुछ सामान नहीं रख सकते हो तो वो फिर कोई काम की नहीं है ना। तो बस वैसा ही होता है कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जैसे कि राउंड वर्म, इनके अंदर बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट होती है बट इट इज नॉट लाइन बाय मेसोथेलियम। तो सच बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसिलोमेटा। ऐसे जो एनिमल है उनको हम क्या बोलेंगे, स्यूडोसिलोमेटा, और ऐसी जो बॉडी कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं स्यूडोसिलोम। तो राउंड वर्म कैसे होते हैं, तो राउंड वर्म हमारे स्यूडोसिलोमेटा होते हैं, स्यूडोसिलोमेटा। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। आपकी नीट की एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राउंड वर्म कैसे होते हैं, स्यूडोसिलोमेटा। मीन्स के राउंड वर्म के अंदर कैविटी तो होगी, बॉडी कैविटी तो होगी बट इट इज नॉट लाइन बाय मेसोथेलियम, देयरफॉर राउंड वर्म को हम क्या बोलेंगे, स्यूडोसिलोमेटा। और ऐसी जो कैविटी है जो सही में है ही नहीं, फॉल्स कैविटी, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स कैविटी, या तो स्यूडोसिलोम या तो स्यूडोसिलोम बोलेंगे। तो फॉल्स कैविटी और
स्यूडोसिलोम। स्यूडोसिलोम मतलब कैविटी इज देयर बट इट इज नॉट लाइन बाय मेसोथेलियम, तो उसको हम बोलेंगे स्यूडोसिलोम। स्यूडोसिलोम। और जो लास्ट हमारा जो पॉइंट है, बॉडी कैविटी तो आपका हो गया, लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है आपका बॉडी टेम्परेचर। तो आप देखो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज, बराबर, एसिलोमेटा, सिलोमेटा एंड स्यूडोसिलोमेटा। स्यूडोसिलोमेटा। नाउ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर। अब आप देखो, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर देर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स। बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 2 तरह के एनिमल्स है हमारे पास। एक है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, तो फर्स्ट जैसे हमारा होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल जिसको हम बोलते हैं पोइकिलोथर्मी। पोइकिलोथर्मिक। पोइकिलोथर्मिक। पोइकिलोथर्मिक मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि फ्रॉग। फ्रॉग की आप बात करो तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं कि उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है, देयर बॉडी टेम्परेचर इज वेरीज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। जैसे जैसे एनवायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है ये एनिमल अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं। तो सच एनिमल्स आर कॉल्ड पोइकिलोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलेंगे। और दूसरा जो टाइप्स है वो है आपका वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स आप देखो, जैसे एग्जांपल आप ले लो, जो बर्ड्स से और जो मेमल्स से। एग्जांपल आप देखो, बर्ड्स एंड मेमल्स। इन बर्ड्स एंड मेमल्स, तो आप देखो जो बर्ड्स होते हैं और जो मेमल्स होते हैं दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। या तो बर्ड्स एंड जो मेमल्स होते हैं देयर बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है, चेंज नहीं होता है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि समझो कि जो ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री प्लस कुछ सेल्सियस होता है। अब समझो कि यहाँ का जो टेम्परेचर है, मैं यहाँ पे जो वीडियो उतार रहा हूँ तो यहाँ पे काफ़ी गर्मी है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो समझो कि 41 डिग्री सेल्सियस है, 41 डिग्री सेल्सियस। बट मेरा जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो हम हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है ना उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है इनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए काफ़ी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इनके अंदर जैसे बर्ड से और जो मेमल से, तो इनमें जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो थोड़ा हाई होता है। मेटाबॉलिज्म जो रेट होता है वो थोड़ा हाई होता है। तो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज। वन, cold blooded animals and animals whose body temperature is varies according to the environmental body temperature, environmental temperature। second जो है वो है आपका warm blooded animals के whose body temperature is constant। बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हो या नहीं हो, इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो बच्चों, आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स या तो इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने देखा जिसके बेस पे हमने एनिमल को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वो क्लासिफिकेशन देखेंगे, बहुत छोटा सा वीडियो लेक्चर होगा डे 2, जहाँ पे हम एनिमल को क्लासिफाई जो हमने किया है 11 फाइलम के अंदर, पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा,
प्लेटी हेलमिंथस, एस्केलमिंथस, उसके टेबल के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो लेक्चर। अगर आप मेरी चैनल टॉपर्स बायोलॉजी पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर हैं, स्टैंडर्ड 11th बायोलॉजी, स्टैंडर्ड 12th बायोलॉजी, बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज, सारे वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बच्चों, आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन, मतलब मेरी जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको फ्री में नोट्स मिलेगी, असाइनमेंट मिलेंगे। You can follow me on Twitter, Instagram and Facebook page. So thank you very much for watching my video lecture. Keep watching, keep studying and हमारे साथ जुड़े रहिए। Thank you.